हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ये होती क्या है और इसको हम पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं। तो OOPS या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जानने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास देखिए, आपको हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही दिखेगी। आप जिस स्क्रीन पे या जिस कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आपका मोबाइल, एक चेयर, टेबल, यहाँ तक कि हम खुद एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है उसके फंक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टीवी की बात करें, टीवी ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? उसका मॉडल नंबर, उसका साइज। ऐसे ही उसके फंक्शन क्या होंगे? जैसे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ये उसके फंक्शन है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करने के लिए हमें एक क्लास की ज़रूरत पड़ती है। अब एक क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट का काम करती है ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम अगर कोई बिल्डिंग बनवाते हैं तो हम एक इंजीनियर से उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं पहले। तो उसमें इंजीनियर जो होता है वो ये डिज़ाइन करके देता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ पर कमरे बनेंगे, कहाँ पे हॉल बनेगा, कहाँ पर बालकनी होगी। ये सब कुछ वो ब्लूप्रिंट में डिफाइन कर देता है। ठीक ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कौन कौन से फंक्शन होंगे, ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है एक क्लास के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं पीएचपी में। तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास कीवर्ड का। उसके बाद कोई भी नाम, जो भी आप क्लास को एक नाम देना चाह रहे हैं वो आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने यहाँ पे टीवी की बात की तो हम यहाँ पे टीवी क्लास का नाम दे देते हैं। और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। इसके बीच में जो कुछ भी होगा वो क्लास की बॉडी होगी। तो जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, जो भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो हम इसी क्लास की बॉडी में हम डिफाइन करेंगे। ये जो क्लास कीवर्ड है ये आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाय कन्वेंशन हम इसको स्मॉल में ही लिखते हैं। तो अगर आप किसी भी बुक में या कहीं भी देखेंगे आपको स्मॉल में ही लिखा मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको कैपिटल में कर देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी तरह इसका नाम चाहे आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, आप वो कर सकते हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप लेटर या नंबर्स को मिला सकते हैं। जैसे कि अगर टीवी 1 2 ये अलाउड है, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे 1 TB ये अलाउड नहीं है। आप स्टार्ट किसी लेटर से करेंगे या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो भी कोड होगा वो विद इन क्लास की बॉडी रहेगा। तो जैसे ये क्लास हमने डिफाइन कर दी, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक ऑपरेटर का, जिसको हम बोलते हैं न्यू ऑपरेटर। जैसे मैंने यहाँ पे टीवी क्लास बना ली, तो
इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो ये ऐसे बनेगा डॉलर टीवी। ये ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इससे रेलिवेंट टीवी है तो मैंने टीवी ले लिया। इक्वल देन न्यू ऑपरेटर, उसके बाद क्लास का नेम जो भी हमने दिया है टीवी एंड ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे अगर देखना चाहें तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं वर्ड डाउन फंक्शन के थ्रू। जो वर्ड डाउन फंक्शन होता है ये किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप और उसकी वैल्यू प्रिंट करता है। चलते हैं अपने लोकल होस्ट पे। रिफ्रेश, उसके अंदर ये हमारे क्लास डॉट php। तो जैसे ही हम इसको वर्ड डाउन करेंगे तो ये दिखाता है कि जो वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट है और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये टीवी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर या तो प्रॉपर्टीज होंगी और फंक्शंस होंगे। तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज कुछ अलग नहीं होती, एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह होती है। जैसे हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं एक क्लास टीवी की, तो एक टीवी में क्या प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल उसका मॉडल हो गया। तो जनरली एक वेरिएबल बनाने का ये तरीका होता है, हम डॉलर पुट करते हैं देन एक वेरिएबल का नाम। प्रॉपर्टीज भी सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक एक्सेस मॉडिफायर लगा होता है। अब ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि यहाँ पे ये मैं जो पब्लिक कीवर्ड लिख रहा हूँ ये एक्सेस मॉडिफायर है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि ये है क्या। तो ये सिंटेक्स है एक प्रॉपर्टी डिफाइन करने का। तो जैसे एक टीवी में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे मॉडल हो गया, उसका साइज हो गया, तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाना भूल गया। चलिए अब हम देखते हैं एक जो फंक्शन होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं एक क्लास में। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है, वैसे ही है जैसे आप नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे आप कोर PHP में अभी तक जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही क्लास में भी होता है। बस उसमें भी जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक एक्सेस मॉडिफायर लगा होता है, वैसे ही वहाँ पे जो फंक्शन है उसमें भी एक एक्सेस मॉडिफायर लगा होता है। जैसे अगर एक टीवी है तो उसका एक फंक्शन है वॉल्यूम अप का, तो वो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं एक पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करूँगा। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फंक्शन, और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम। जैसे हम हमारी इस केस में टीवी है तो हम एक वॉल्यूम अप का फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम अप, ऐसे ही ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर जो भी बॉडी है जो फंक्शन की वो हम डिफाइन करेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास को डिफाइन करने का। तो चलिए एक बार फिर से इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कराते हैं और देखते हैं इस बार क्या चेंजेस हुए हैं।
तो यहाँ पे देखिए इस बार यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। पहला कि जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की थी वो हमें यहाँ पे दिख रही है। अभी नल क्यों आ रहा है? नल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज तो डिफाइन कर दी हैं लेकिन इनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने नहीं दी है, इसलिए हमें यहाँ पे नल दिख रहा है। पहले यहाँ पे 0 था, अब ये 2 हो गया। अब ये इस 2 से हमें ये पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज के नाम यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्लास क्या होती है, हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज को डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कैसे प्रोवाइड करते हैं और कैसे हम प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं।